अच्छा। अच्छा जी। तो कल जो है हमने क्या किया था कि हमने एक तो स्लाइडर को फुल विड्थ कर दिया था, जी। और हमने ये कार्ड्स बनाए थे और इसके साथ ये फुटर डिजाइन किया था। जी। आज हम क्या करेंगे कि इन कार्ड के ऊपर, इन तस्वीर के ऊपर क्लिक करें या इस नाम के ऊपर क्लिक करें तो इस प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन हो जाए। जी। तो आज हम उस डिटेल पेज को बनाते हैं। तो जी हम आते हैं, हमें एक डिटेल पेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ जी, डिटेल डॉट पी एच पी। तो अब सबसे पहले हमें चाहिए एक तो हेडर, जी। और हमें चाहिए फुटर। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं, हेडर मेरे पास पहले ही बना हुआ है, तो मैं पीएचपी का टैग ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं इंक्लूड करवा दूंगा हेडर डॉट पीएचपी को। और इसी तरह एक और मैं यहाँ पे टैग ओपन करूंगा, जिसका मैं फ्यूटर नाम को। फुटर डॉट पीएचपी। जी। अब यहाँ पे मुझे वो एचटीएमएल का टैग ओपन करने की जरूरत नहीं है। जी। तो एक बार हम अब क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आई है। तो लोकल होस्ट जुबैर, आगे हमने बनाया जी डिटेल डॉट पी एच पी। तो ये हमारे पास हेडर और फुटर आ गया है। जी। अब इसके अंदर हमारा जो है कंटेंट आएगा। तो सबसे पहले हमें थोड़ा जहन के ऊपर एक स्ट्रक्चर लाना है कि यार मैंने बनानी क्या चीज़। मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो अपने ज़हन में लेके आता हूँ अगर, तो वो कुछ इस तरह से हो कि सॉलिड फिल, यहाँ पर एक मेरा जो है प्रोडक्ट आ जाए, जी। और इसको जो सेकंड कलर है वो रेड हो जाए। पेंट रेड। अच्छा, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट आ जाए और उसके बाद इधर मेरा जो है क्या उसको कहते हैं, टाइटल आ जाए प्रोडक्ट का, जी। मतलब उसका नाम जो भी होगा। इधर उसकी नीचे जो है उसकी कीमत आ जाए, जी। और यहाँ पर उसका बाय नाउ का बटन आ जाए। जी। सिंपली तो यही चीजें होती हैं, है ना। जी। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पर मेरी, अरे इसको थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, यहाँ पर मेरी डिस्क्रिप्शन आ जाए प्रोडक्ट की मालूमात सारी। जी। अभी सिर्फ हमने ये मिसाल के तौर पे ये चार पांच चीजें अपने पेज के ऊपर लेके आनी है। जी। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये मुझे, ये देखकर तो अंदाजा हो गया कि एक मेरा जो सेक्शन है वो ये वाला है, और जी। एक मेरा ये वाला है। तो इसका मतलब है कि एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। जी। तो ये ग्रिड बन रहा है हमारा। जी। तो जब भी ग्रिड की बात आती है तो हम हमेशा रो के अंदर काम करते हैं। सबसे जी। पहले तो रो को बनाने से पहले मैं एक कंटेनर की क्लास बना लेता हूँ, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में रहे थोड़ा। जी। तो अब मैं इस क्लास को यहाँ पे बंद कर लेता हूँ।
अब मैं इसको यहाँ पर जी डेव, बल्कि 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 हम यहाँ पे पहले कहते हैं जी सेक्शन, और ये सेक्शन बंद कर लेते हैं। ये थोड़े हम अपने मुताबिक अपनी मर्जी के शशके लगा रहे हैं, ठीक है। जी अच्छा, उसके बाद अब मैं बनाता हूँ जी डेव क्लास रो, और इस रो को मैं यहाँ पर कर देता हूँ बंद। इसके अंदर मुझे दो कॉलम चाहिए। पहला होगा ये डेव क्लास कॉल MD6, और इसी इसी कॉलम को पहले हम बंद कर देते हैं। और बल्कि ये चले अभी ठीक है, एक और मैं यहाँ पे डिव क्लास कॉल बना देता हूँ। अब जी यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट की तस्वीर आनी चाहिए, तो हम जी उसको कहते हैं प्रोडक्ट की जो इमेज सोर्स। ये हमें पता है कैसे लगाते हैं, हमारी एसेट्स के फोल्डर के अंदर तस्वीरें पड़ी हैं। मैं यहाँ पे पहले एसेट्स लिखूंगा, उसके बाद आगे इमेजेस का फोल्डर है, मैं इस यहाँ पे इमेजेस लिखूंगा। उसके आगे मैं अपनी इमेज का नाम लिखूंगा। तो यहाँ पे जो भी है इमेज का, फिलहाल मैं भी यही दे देता हूँ, बाद में इसको तब्दील कर लेंगे। और मैं इसकी जो विड्थ है वो भी सेट करवा देता हूँ 250 पिक्सल्स। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है, मैं इसको क्लास देते हैं हम अभी, टेक्स्ट सेंटर, शायद इस पे चल जाए, बाद में देखते हैं। अच्छा अब एक बार हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि क्या बना। तो ये आ गया है, तस्वीर हमारी लोड नहीं हुई क्योंकि मैंने इसके साथ डॉट PNG नहीं लिखा था। तो अभी तस्वीर लोड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको एक तो ना 520 पिक्सल, 550 पिक्सल कह देते हैं, थोड़ी सी बड़ी। अब दूसरा कॉलम ये है हमारे पास, इसमें पहले तो आएगा जी हेडिंग 3 का टाइटल। तो हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट नेम, और उसके बाद हमारे पास अगली चीज आनी है जी प्राइस। तो इसको मैं फिलहाल कहता हूँ स्पैन, और स्पैन का टैग बंद करता हूँ। मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ, और इस क्लास के अंदर मैं इसको कहता हूँ जी प्राइस, प्राइस टैग। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रुपीज 550 या कुछ भी हमने देना है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा मैं ब्रेक का टैग लगा देता हूँ, और यहाँ पर इनपुट, बल्कि यहाँ पर बटन, और ये बटन बंद कर दिया। इसके बटन के अंदर क्लास देंगे हम BTN प्राइमरी, और इसके अंदर मैं लिखूंगा जी बाय नाउ। तो एक बार जी थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा आया है। तो बहरहाल ये हमारे पास आ गया है। अच्छा, अभी क्या है कि वो सेक्शन के अंदर प्रोडक्ट 3, ये हेडिंग 3 थोड़ा इफेक्ट कर रहा है। इसको हम अभी हेडिंग 4 कर देते हैं क्योंकि हमने कल सेक्शन 3 में इफेक्ट डाला था एक। खैर, अच्छा अभी ये सिंपल सी ये एक दो चीजें मेरे पास आ गई हैं यहाँ पर। जी तो अभी सबसे पहले तो मैंने करना है इस प्राइस टैग को, इसकी हम थोड़ी सी डिजाइनिंग करते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ नीचे। अच्छा जी, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा कर लेते हैं, चले। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस प्राइस टैग को मैंने करना है, तो मैं इंस्पेक्ट पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी मर्जी की CSS अप्लाई करता हूँ जी। मैं इसको कहता हूँ फॉन्ट साइज 40, नहीं बल्कि ज़्यादा हो गया, 18 पिक्सल्स, या फिर 26 पिक्सल्स। जी और इसे कहते हैं जी मार्जिन सेट कर दो 20
पिक्सल, सॉरी मार्जिन, बल्कि मार्जिन बॉटम सेट कर दो 20 पिक्सल्स। इसने किया नहीं, अच्छा खैर ये भी देख लेते हैं कि इसने किया कि नहीं। मार्जिन बॉटम चले, मार्जिन बॉटम अभी नहीं काम कर रहा तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली जो चीज आती है, और प्राइस को हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, हम इसका कलर सेट कर देते हैं, कलर ब्लू। तो अब मैं चाहता हूँ ये वाला ब्लू कलर आए, तो इसका मुझे पता नहीं है कि सेम एग्जैक्ट कलर कौन सा बनता है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक जी है। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक चीज है, इसको अगर ये क्लिक कर लूंगा ना मैं, तो अगर ये नीला हो जाए यहाँ पर, तो मैं पूरे पेज में किसी का भी किसी भी चीज का कलर ले सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरह करूंगा, तो मेरे पास ये कलर कोड आ गया, अब ये सेम कलर हो जाएगा। तो अभी ये सेम है कलर। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि पहले तो इसको अपनी स्टाइल शीट में जाते हैं। हमने एक क्लास दी थी इसको, जिसका नाम था जी प्राइस टैग। तो अब मैं इसके अंदर जो है लिखता हूँ फॉन्ट साइज, जो कि हमने डिसाइड किया है तकरीबन हो जाए हमारा 26 पिक्सल। जी और कलर हमने इसका डिसाइड किया ये, तो ओके। अच्छा, अच्छा कभी कभी ना आपको ये भी एक रोला आ सकता है कि आपने सीएसएस लिख दिया है लेकिन यहाँ पे इफेक्ट नहीं आया। जी तो सबसे पहले आपने एक चीज चेक करनी है, जिस तरह राइट क्लिक करना है और व्यू पेज सोर्स पे जाना है। जी और यहाँ पे जाने के बाद ना हमारी ये साइज शीट इंक्लूडेड है, ये वाली, जी इसको आपने क्लिक करना है। तो ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखना है जो आपने सीएसएस लिखा था वो यहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो जी मैंने जो लिखा था ना अभी, ये वाला, ये अभी आ नहीं रहा वहां पे। जी इसको कहते हैं कैशे प्रॉब्लम। ठीक हो। तो ये ज्यादातर तो हल हो जाता है ऐसे, मतलब कैसे हल हुआ है कि मैंने शिफ्ट दबाई है, शिफ्ट दबाई रखी है, साथ में मैंने जो ऊपर F5 का बटन होता है ना उसको प्रेस किया है कीबोर्ड जी से। ठीक हो। लेकिन लैपटॉप पे ये चीज अगर काम ना करे आपकी, तो आपने क्या करना है, सिंपली अपने ब्राउजर का कैशे क्लियर कर लेना है, ठीक है। ठीक हो। तो कैशे क्लियर करने के लिए आप अगर क्रोम पे कर रहे हो तो इसको तीन डॉट्स को क्लिक करना, हिस्ट्री में जाना और हिस्ट्री को क्लिक करना। और ये क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री का होगा, इसको क्लिक करना। ये एक डब्बा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ जी पे आके क्लियर डाटा को जब क्लिक करोगे तो सारी हिस्ट्री वगैरह आपकी कुछ देर के लिए उड़ जाएगी। फिर आप इसको आके जब चलाओगे, जिस तरह यहाँ पे अब मेरी ये प्राइस टैग की सीएसएस आ गई है। जी और यहाँ पे भी आप देखो कि अब ये कलर वगैरह अप्लाई हो गया है। ठीक हो। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ कि मैं इसकी इमेज जो है ये कुछ और लेता हूँ, थोड़ी बेहतर लगे। जी बल्कि हमारे पास वो PS4 की इमेज होगी। एक मिनट, वही अभी यूज कर देते हैं। ये वाली कॉपी 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 ओपन इमेज टैब। अच्छा जी, मैं अब अगर इसको करूँ रिफ्रेश तो भी कुछ बेहतर है। और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो हम इसको कर देते हैं 350। तो अभी ये फिर भी कुछ बेहतर लग रही है। जी और इसको हम सेंटर का यहाँ पे टैग देते हैं। ये हर प्रोडक्ट अलग से बनाना पड़ेगा कार्ड। देखें अभी तो लग रहा है कि स्टैटिकली में तो हम अलग से ही बना रहे हैं, लेकिन जब ये हम इस पे डायनेमिकली करेंगे ना, डेटाबेस लगाएंगे, जी तो फिर हमें ये सब के लिए अलग अलग नहीं बनाना।
फिर हमने पेज एक बार बनाना है, फिर उस जी पेज ने हर प्रोडक्ट के हिसाब से डाटा लगा देना है। ठीक है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको आगे आगे बताता जाऊंगा। जी तो अभी मुझे एक छोटा सा यहाँ पे है कि ये अच्छा, अब हमारे एक और काम करते हैं, अभी थोड़ा सा अधूरा अधूरा लग रहा है, तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे रख लेते हैं कि जी हमारे प्रोडक्ट के नाम के बाद जो है ना यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाए। जी तो इसको हम लॉरियम इप्सम जो है हम वो उठा लेते हैं, यहाँ पे लॉरियम इप्सम आ रहा है, तो मैं ये उठा लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर भी एक ब्रेक का टैग आ गया। तो अभी ये कुछ थोड़ा सा बेहतर प्रोफेशनल सा लग रहा है थोड़ा सा। जी अब हमें बटन की क्लासेस भी पता है, तो मेरे ख्याल में BTNLG करेंगे तो बड़ा हो जाएगा बटन। हाँ, थोड़ा सा बटन बड़ा हो गया। जी उसके बाद इसकी टाइप देना मैं भूल गया था, टाइप आप दे देना बटन अभी के लिए। तो अब ये बटन बन गया इसकी टाइप। जी अच्छा, अब इसके बाद आगे हमने एक नीचे डिस्क्रिप्शन लगानी है। अब हमारी ये डिव तो मुकम्मल हो गई है, ऊपर वाली रो हमारी मुकम्मल हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ जी, इसको कमेंटिंग दे देते हैं, रो 1 स्टार्ट, और ये यहाँ पे मेरी रो बंद हुई है तो मैं कहता हूँ रो 1 एंड। अब अगला सेक्शन आ जाए हमारा, और ये सेक्शन है जी हमारा। ओके 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 ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। इसके अंदर हमें रो तो चाहिए नहीं है, बस हमें एक पैराग्राफ चाहिए, तो ये अभी मैं इसी पैराग्राफ को उठा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। ठीक है, अभी हमें एक हेडिंग का टैग देना है, डिस्क्रिप्शन। ये भी इसी के साथ ही है। किसके साथ? ये जो ऊपर बनाया हमने, हाँ हाँ। ये इसके साथ है। ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह कर रहे हैं। हाँ, ये डिस्क्रिप्शन हमने एक नया सेक्शन बना लिया है, तो उसमें इसकी डिटेल वगैरह जो प्रोडक्ट की होती है वो आ जाएगी। ठीक हो। तो अभी हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे ब्रेक का टैग लगाते हैं एक तो। अब थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा जी, क्लास देते हैं इसको जस्टिफाई। नहीं होता, अच्छा, चले हम इसको अपनी क्लास बना लेते हैं, कस्टम जस्टिफाई। और वैसे होता है बूस्टर से भी, लेकिन खैर वो बाद में देख लेंगे। तो अभी हम इसको कर लेते हैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। जी सारा एक ही कर दिया। तो अब जिसको भी हम ये क्लास देंगे उसका ये काम वो कर देगा। इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद अभी डिस्क्रिप्शन थोड़ी छोटी है, तो हम इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी कोई दोबारा कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो अब मेरे पास थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। जी अब
ज़ाहिरी तौर पे जो चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं ना पेज पे, वो तो बन गई हैं। जी। हाँ, अब हम करते हैं बूटस्ट्रैप के साथ इसकी स्टाइलिंग की कोशिश। जी। तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम एक डिव बनाते हैं। नीचे वाले सेक्शन को पहले मैं स्टाइलिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खैर, पहले हम एक काम करते हैं, इसकी तस्वीर ले लेते हैं। बिफोर, हमें याद रहेगा कि पहला डिजाइन हमारा कैसा था। और ये टीम मैं यहाँ पे बंद कर लेता हूँ। अब इस डिव के अंदर मैं क्लास देता हूँ। हो गया। इस डिव के अंदर मैं क्लास देता हूँ जी, शैडो SM। तो ये अभी आई नहीं है डिव। शैडो SM। SM शैडो। आजा भाई। हाँ, आ गया। अच्छा यार, आ गया था, बता ही नहीं रहे मुझे। ये देखें, ये शेडो हल्का हल्का आ गया है नीचे। जी। अच्छा जी, अब हम इसको एक कस्टम क्लास भी दे लेते हैं, डिस्क्रिप्शन डिव। तो इसको मैं क्या करूंगा कि जी, स्टाइल शीट पे जाते हैं। ये चीजें जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा कि मैंने फिर आपको जब इन फ्यूचर जो है ना एक डिजाइन बना के दे देना है, आपने वैसे एग्जैक्ट डिजाइन मुझे बना के दिखाना है, ठीक है, जब मैं आपको टास्क दूंगा। जी। जी। अच्छा, उसके बाद डॉट डिस्क्रिप्शन डिव जो है, इसमें हम सबसे पहले पैडिंग जो है इसकी 20 पिक्सल कर देते हैं। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब थोड़ा सा बेहतर है। उसके बाद अभी हम एक और काम करते हैं कि जो ये वाला हमारी डिव है, इसमें भी हम थोड़ा सा शेडो देते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम एक और काम करते हैं, बॉडी का कलर थोड़ा सा डार्क करते हैं। बॉडी बैकग्राउंड कलर, और इसको हम देते हैं अच्छा अच्छा, इसको डिसाइड करते हैं, थोड़ा सा डार्क देना है हमको। ये देखिए, देखते हैं। हम्म, अच्छा, इस अच्छा, मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट का टैग बताया था। नहीं। जब कभी कभार क्या होता है कि कुछ CSS पहले से अप्लाइड होता है बूटस्ट्रैप जी। में, तो हम उसको जी। चेंज करना चाहते हैं और वो आमतौर पे चेंज नहीं होता। तो फिर हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट का टैग लगाते हैं। ठीक हो। अब ये देखा, इसे थोड़ा सा डार्क कर दिया, कलर जैसा मुझे चाहिए था। जी। तो अभी ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, हम इसको थोड़ा सा हल्का करते हैं। ये ठीक रहेगा, थोड़ा सा लाइट इसको करते हैं।
अच्छा जी। चलो, अब थोड़ा सा बेहतर है। अब मैं इसको भी थोड़ा सा शेडो देता हूँ। और हम क्या करते हैं कि इस कॉलम 6 को मैं कहता हूँ प्रोडक्ट डिटेल डेव। और इसकी मैं जाके स्टाइलिंग कर देता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ पैडिंग 20। और इस पे भी मैं दे देता हूँ शेडो एसएल। तो ये शेडो आ गया है। जी। पैडिंग 30 कर देते हैं इसकी। ये अभी हम्म, अगर मैं इसको कहूँ पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल। जी। और इसको हम 20 पिक्सल मैं अब मैं एक और काम करता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ कि आप कॉलम थोड़ा छोटा बनाओ और आप थोड़ा बड़ा बनाओ। तो नहीं, ये ज्यादा ही अजीब हो जाएगा। वही ठीक है, पहले वाला ही। जी। अच्छा जी। ये जी हमारा बेसिक तो बेसिक स्ट्रक्चर तो तैयार हुआ है, लेकिन अभी इसमें जो इश्यूज हैं हमारे पास हम उसको देखते हैं। जिस तरह अब ये मेरी डिव जो है ये बाहर जा रही है, ये डिव इधर है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो जगह रो की है। अच्छा। अब ठीक है। मैंने इसको भी रो बना के ना इसके अंदर भी एक कॉलम बना दिया है। हम सिंगल जी। कॉलम भी बना सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल। तो अब क्या है कि ये मेरा प्रोडक्ट का नाम वगैरह इधर आ जाएगा, नाम पता आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन आ गई। जी। तो अब जो है हम आज का आखिरी काम भी कर लेते हैं, साथ ही वो ये करते हैं कि
हम नैप बार में कोशिश करते हैं एक कार्ट लाने के लिए, यहाँ पे एक कार्ट जो टोकरी होती है ना, बास्केट, वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और फॉन्ट ऑसम जी इसकी फॉन्ट ऑसम, ये ना आइकन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के आइकन मिल जाते हैं। इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो फॉन्ट ऑसम 5 है, और ये W3 स्कूल पे इसका इंट्रो मौजूद है। यहाँ पे आके आपको सारा इसका आइडिया भी हो जाएगा कि ये क्या 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 चल रहा है इसमें। ठीक हो। अच्छा जी, उसके बाद हम्म ठीक है, हम अभी बेसिकली फाउंडेशन 4 ही उठाते हैं, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो थोड़ा सा पुराना है और सही अभी चल रहा है। जी फाउंडेशन 4 में आने के बाद जी, अब हमें इसको भी हमने बूटस्ट्रैप की तरह ही चलाना है, मतलब बूटस्ट्रैप की तरह इंक्लूड करना है हमने। जी। तो पहले मैं जी क्या करूँगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास सीडीएन है, तो बूटस्ट्रैप की तरह ही हमने इसको इंक्लूड करना है। ठहरे 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 ठहरे। इसको कह रहा है डाउनलोड कर लें आप। हम इसको डाउनलोड करते हैं और एसेट में जाते हैं, यहाँ पे मैं इसको फेंक देता हूँ। इसकी सीरियल लाइव नहीं अभी हमें मिली, ठीक है, लाइव मिल जाती है, लेकिन हम एक और तरीके से सीरियल अप्लाई करते हैं कि लाइव का मतलब होता है कि वो दूसरे की वेबसाइट से हम CSS ले रहे हैं। इसका ये मतलब होगा ये हमारे अपने ही सर्वर पे अपने ही कंप्यूटर में ये पड़ा होगा, यहाँ से हम इसको पकड़ लेंगे। जी। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। हम्म, अरे एक मिनट, मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको कहता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर। अच्छा जी, इस टैग को अब हम CSS हेड में जाते हैं, अपने हेडर, और यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड करता हूँ। यहाँ पे मैंने पाथ बताना है, और पहले मेरा एसेट्स है। एसेट्स के अंदर मेरा पाथ है जी फॉन्ट ऑसम ऑसम। 470। हाँ जी, 4.7.0। इसके अंदर हमारा आगे कोई फोल्डर नहीं है, तो ये फोल्डर हमारा नहीं होगा। तो ये अब आगे CSS वगैरह ये खुद ही पकड़ लेगा। जी अब हम इसको पहले तो देखते हैं कि क्या ये इंक्लूड हो गया है या नहीं। तो इसके लिए हम व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे, ये हमने इंक्लूड किया है, इसको चला के देखते हैं क्या चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पे ये चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये आइकन्स का ऑप्शन आ रहा है ये फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये मेरे पास काफ़ी सारे आइकन्स आ गए हैं, तो मुझे कार्ट चाहिए, मैं यहाँ पे कार्ट लिखूँगा। मुख्तलिफ किस्म की कार्ट मेरे पास आ जाएंगी, तो ये वाली कार्ट हम इस्तेमाल करेंगे, शॉपिंग कार्ट, इसको मैं क्लिक करूँगा। और ये पूरा कोड आपने कॉपी करना है। जी। कॉपी करने के बाद अब हमने क्या करना है जी, हमने बनाना है नैप बार में। तो ये मैं हेडर में आ गया हूँ, और हेडर में अभी हमें फ़िलहाल ये नहीं चाहिए, आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सॉरी सर्च नहीं चाहिए। तो सर्च अभी हम उड़ा देते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ, हमें सर्च फॉर्म नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये हम तब बनाएंगे जब हम इसका बैकएंड करेंगे। अभी ये चला गया है, इसकी जगह मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ पूरा कोड। तो अब हम देखने क्या होता है, मेरे पास ये कार्ट आ गया है। जी। इसको मैं अ,
कस्टम फॉन्ट आइकन, मैंने एक अपनी क्लास दी है इसको, और मैं इसको जाके यहाँ पर इसको, जिस तरह हम आम तौर पे हेडिंग वगैरह का फॉन्ट साइज बदलते हैं, इसी तरह इसका भी हम बदल सकते हैं। तो मैं इसको कहूँगा फॉन्ट साइज कह दो 24 पिक्सल्स, और ये हो जाएगा जी अम, अच्छा, इसको भी इम्पोर्टेंट का टैग देना पड़ेगा, तो हम इम्पोर्टेंट क्या देते हैं। ये पहले भी इस्तेमाल हो। हाँ जी। तो अब ये बड़ा हो गया है, जी। तो थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं 44। तो ये हमारा एक ऊपर काट आ गया है, और एक छोटा सा यहाँ पे एक चीज है, मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक ब्रेक का टैग लगा देता हूँ, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे। अब शायद थोड़ा बेहतर होगा। तो जी हमारे पास यहाँ पे हमारी मेन्यू आ गई है, और ये हमारा शॉपिंग कार्ट आ गया है। जी। फोन भी पता चल गया। फोन के हवाले से कोई सवाल हो आपका? जी पता लग गया। हाँ जी। लग गया पता। ठीक है। चलें, अभी के लिए हमारा इतना ही है कि हमने, हाँ बल्कि एक छोटा सा और काम कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे बटन हैं, बल्कि हम इस पे लिंक लगाते हैं टाइटल पे, ए हरैप, और यहाँ पर। वो जो हमने बनाया कार्ड का बैकअप, जी जी। वो ओपन कैसे होगा? हाँ वही मैं करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं उसको लिंक दूंगा। ये मैं अपने होम पे आ गया हूँ, ठीक है, मतलब जी। इस पे आ गया हूँ, कार्ड्स पर। जी। अब यहाँ पे मैं उसको लिंक लगा देता हूँ जी, डिटेल.php। तो अभी मैं ये सब पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद और क्या है हमारे पास। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने जिनकी हेडिंग आ रही थी ना, इस पे उस पेज का लिंक लगा दिया है। जी। तो अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो डिटेल, सॉरी 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 सॉरी, एक और चीज हमने इजाज़त से करनी है कि बैक स्लैश नहीं देनी यहाँ पर, क्योंकि अभी हम वापस जाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये डिटेल पेज ओपन हो गया। ठीक ठीक है। हो। अब हमारा जो अब तक जो बेसिक काम हो गया ना, वो ये हो गया कि हमें कार्ड भी बनाने आ गए हैं ई कॉमर्स के, जी। और हमने एक शॉपिंग कार्ट को भी ऊपर बना लिया है, हमने मेन्यू भी देख ली अपनी। हम इसको क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल पेज भी ओपन करना देख लिया हमने। जी। तो मोस्टली बेसिक काम हमने कर लिए हैं। अब कल की जो क्लास होगी ना, जी। वो होगी थोड़ी सी, कह लो कि टफ होगी। ज्यादा टफ नहीं होगी। मिसाल के तौर पे ये कि जो अब तक हम कर रहे थे ना, ये बच्चों वाली चीजें थी, इसको लेकर। जी। कल जो हम करेंगे वो हम करेंगे जे क्यूरी के साथ। और उस जे क्यूरी में मैंने करवाना क्या है, करवाना ये है कि हमने यहाँ पर जब कोई ऐड टू कार्ट पर क्लिक करे ना, जी। तो इस कार्ट के अंदर वो प्रोडक्ट जाना चाहिए। जी। तो बल्कि अभी वो चीज़ तो ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगी, उसमें तो मैं बल्कि आपको डेटाबेस वगैरह भी सिखाऊंगा, उस पर हम बात पे आएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ किसी भी चीज़ पर, तो यहाँ पर एक छोटा सा गोलदारा हम बनाएंगे और वो गोलदारा इंक्रीज करता जाएगा। ठीक हो। मतलब अभी यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, मैं जितनी बार ऐड टू कार्ट करूंगा यहाँ पे 2 3 4 बढ़ता जाएगा। ठीक हो। तो कल हम जेक्यूरी के साथ ये काम देखेंगे, फिर आगे टाइम बचा तो और भी कुछ देख लेंगे। ठीक हो। तो अभी तक कोई सवाल? वो मैं कह रहा कैनवा में पिक्चर लगाना थोड़ा सा बता दें। अच्छा जी, कैनवा को हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, और
सबसे पहले हमने क्या करना है जी, क्रिएट डिजाइन पे जाना है। जी और अगर आपको साइज थोड़ा सा अंदाजा है कितना रखना है तो हम उसका सोच लेंगे। अगर पूरी स्क्रीन का साइज रखना है तो वो होता है जी 1920, जी और हाइट होती है उसकी 1080। ठीक हो। मैं इसको क्रिएट न्यू डिज़ाइन करता हूँ। तो ये पूरी स्क्रीन के साइज का मेरे पास यहाँ पे बन के आ गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जी मैं अगर तो मैंने कोई बनी बनाई टेम्पलेट उठानी है तो यहाँ पे ये टेम्पलेट के टैब में मेरे पास ये बनी बनाई ऑप्शन मौजूद हैं। जी तो इसमें ये है, ये एक वीडियो की तरह चल रहा है। जी ठीक है, इसी तरह मेरे पास और भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं। तो जिस तरह ये है, और हमारे पास मुख्तलिफ मतलब टेम्पलेट्स हैं। अगर आप टेम्पलेट का काम कर रहे हो तो आप इन पे क्लिक करके एलिमेंट्स को इधर उधर कर सकते हो बआसानी। जी तो इसमें कोई खास मसला नहीं होता, लेकिन काफ़ी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे पेड मिलेंगी जिनके वो कहेगा पैसे दो। जी ठीक है, तो वो खैर वो अभी काम आप छोड़ देना। अच्छा, अगर आपने लगानी हो तस्वीर, तो अभी मैं जी क्या करता हूँ कि मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ वाइट। अगर तस्वीर लगानी है तो यहाँ पर फोटोज का ऑप्शन आ रहा है, फोटोज पे जाना है। जी यहाँ पे आपको तस्वीरें मिल जाएंगी, फिर आपने जो भी तस्वीर आपको पसंद आती है, जिस तरह मुझे ये आ गई अगर, तो मैं नहीं ये नहीं, ये तो ठीक है, अगर मैं गैलरी से लगाना चाहता हूँ। गैलरी से लगाना चाहते हैं अगर, तो जिस तरह मेरे पास ये तस्वीरें पड़ी हुई हैं, जी मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, लाता जाऊंगा लाता जाऊंगा लाता जाऊंगा, इधर ले आऊंगा और इसके अंदर फेंक दूंगा, जी और यहाँ पे वो तस्वीर आ गई। फिर मैं जी उसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा तो वो इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक हो गया। तो और कोई सवाल? नहीं बस ठीक, बहुत शुक्रिया हसन भाई। चलो ठीक हो गया, ओके जानी, अल्लाह हाफिज। बहुत